अच्छा होगा कि हम लोग को जो भी हम आपको देंगे हर 2 दिन पर एक सेट का वीडियो उपलब्ध कराएंगे। पहले प्रीवियस ईयर देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न पूछा गया है और किस प्रकार प्रश्न आने की संभावना है। इसलिए आप अभी से रेगुलर मेहनत कीजिए, सफलता जरूर एक दिन हाथ लगेगी। ये मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता है। तो हम इसका पहला क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पर देख लेते हैं। बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर्स 18/12/2011 में जो परीक्षा हुआ था उसका ये पहला पार्ट होगा। इसके बाद वाला अगला पार्ट अगले वीडियो में। इस वीडियो में बता दें आपको सिर्फ जीएस लिया गया है, यानी जीके और जीएस लिया जाएगा। बाकी जो छूटा गया मैथ अगर गणित छूटता है तो आप कहेंगे तो अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन और रीजनिंग का कर देंगे। पहले इसका जीके देखेंगे, जितना आया होगा उतना पूरा का देख लेंगे। आइए पहले उन जीके का क्लियर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। तो ये अशोक अमृतराज जुड़े थे उस वक्त हॉलीवुड के, जो भारतीय टेनिस खिलाड़ी थे, जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पहला क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अशोक अमृतराज। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि राजनीति के निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो ग्राम पंचायतों के स्थापना जुड़ा हुआ है। राजनीति निर्देशक ज्यादा पूछा जाता है कि ये भाग कौन में है, तो भाग 4 में है, और ये अनुच्छेद पूछेगा तो 36 से 51 में आता है। उसके बाद कर रहा तीसरा क्वेश्चन, उस वक्त का ये करेंट अफेयर्स जैसी क्वेश्चन होगी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि हमें कैसा कैसा देखने को मिलेगा क्वेश्चन। इसी आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। करा तीसरा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के उल्लेखनीय उन्नति की। तो ये जब किए थे तो उस वक्त फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन के पुनर्साधनीकरण से किया गया था। इसी का उल्लेखनीय उन्नति की गई थी। अगला क्वेश्चन चौथा कर रहा है कि राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी, इसका भी ऑप्शन फर्स्ट वाला यानी तीसरा का ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर कर रहा है, तो उस वक्त के ये करेंट है। श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं, तो उस वक्त थे होगा अभी के लिए, तो उस वक्त थे कर्नाटक के राज्यपाल थे। 6वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन की स्थापित किया गया है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग, इसका ऑप्शन नंबर सी। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक महान किसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम था। तो उस समय राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। अगला 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। तो ये ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में भ्रमण किया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल है। तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। उसके बाद कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये 10 नंबर क्वेश्चन है। तो ये सही है कि कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं। तो श्री कुमार बनर्जी ये परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये दोनों से संबंधित हैं, यानी 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 क्वेश्चन कर रहा है कि 1929 ईस्वी में अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो उस वक्त के कौन थे। तो ये अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर 12 का सी हो जाएगा। 13 का कह रहा है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में किन के बीच स्थित है। तो ये है तक्षशिला जो है
अब ये भारत में नहीं है, पाकिस्तान में चला गया है। पहले जम्मू कश्मीर का ही होता था। तो इसका 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, यानी सिंधु और तथा झेलम। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, तो ये मैकमोहन रेखा है। उसके बाद कर रहा है उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिहार। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। तो ये 16 का हो जाएगा डी, तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सतलज नदी का उद्गम है। सतलज नदी का उद्गम मतलब कि कहाँ से बहती है, तो चीन से बहती है, जो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। वृंदावन गार्डन स्थित है, तो ये मैसूर में स्थित है। गार्डन कहाँ है इसलिए याद रखिएगा, वृंदावन गार्डन स्थित है तो मैसूर में। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। भाखड़ा नंगल बांध स्थित है, तो भाखड़ा नंगल बांध स्थित है सतलज नदी के तट पर, यानी 20 का हो जाएगा आपका बी आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन का 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। तो ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। उसके बाद कर रहा है कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के। लव शब्द किस निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो लव शब्द टेनिस खेल से संबंधित है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ए, खड़गवासला में। खड़गवासला में इसका विद्युत शोध केंद्र स्थित है केंद्रीय जल का। भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है। तो आप जानते हैं कि ये डॉक्टर बुर्गिज कुरियन को माना जाता है। डॉक्टर बी कुरियन लिखा हुआ है, बी का मतलब बुर्गिज कुरियन। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा गंगूबाई हंगल। यही आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो उस राज्य का नाम बताना है जहां से अधिक, तो ये है बिहार। उसके बाद कर रहा है कि 28 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन देशों के समूह का भूमध्य रेखीय रेखा गुजरती है। तो ये है 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बी, यानी कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। दुनिया का न्यूनतम देश है, तो नया देश मतलब तो ये दुनिया का न्यूनतम देश दक्षिणी सूडान गणतंत्र है। इसका नाम है दक्षिणी सूडान गणतंत्र, दुनिया का न्यूनतम देश। उसके बाद कर रहा है कि विश्व आर्थिक फोरम के वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है। तो स्विट्जरलैंड में स्थित है और यहीं का एक शहर है दावोस। उसके बाद कर रहा है कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय गवर्नमेंट संस्थान हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद कर रहा है इच्छा मृत्यु की कानूनी रूप देने वाले पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। इच्छा मृत्यु अपने मन से मृत्यु मांगने पर यहाँ पर दे दी जाती है। माफी चाहेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का डिस्टर्ब होना। 33 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो 33 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है M.S. स्वामीनाथन को। बहुत ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से याद रखिएगा। 34 नंबर का रहा निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो आसियान में जितना देश है कहेंगे तो उसका भी बता देंगे, लेकिन इस वीडियो में जल्दी होने का इसलिए आपको इसमें खाली वही क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। तो करा आसियान देश का सदस्य नहीं है, इसमें मतलब वो पूछा है कि जो नहीं है शामिल,
तो आसियान में बांग्लादेश नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कलाम द्वारा रचित राजंतर गिरी है, तो इसमें दर्शाया गया है कि कश्मीर का इतिहास कैसा है। कलहर एक व्यक्ति हैं, इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है जिनका नाम है राजंतर गिरी, और इसी का विवरण किया गया है कश्मीर के इतिहास के बारे में। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है, तो न्यूनतम साक्षरता वाला उस वक्त का प्रदेश था बिहार। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान सभा के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूपरेखा का अंगीकरण कब किया गया था, तो इसका डेट आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा 22 जुलाई 1947, यानी ऑप्शन नंबर डी को किया गया था। अगला कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से संबंधित है। 39 नंबर कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, तो 39 का हो जाएगा आपका सी, यानी पटना में हुआ था। विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं, तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक सबसे आसान, पहले के क्वेश्चन आसानी आते थे, एपीजे अब्दुल कलाम। अगर जीके आपको याद है तो आसानी लगता है। 41 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष है, तो इसका हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री होते हैं, तो भारत का प्रधानमंत्री, यानी अब 41 का सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि वर्ष 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों के निम्नलिखित में किस देश में आयोजित किए गए थे, तो ये किए गए थे स्कॉटलैंड में 2014 में। ये करेंट का क्वेश्चन है। 43 क्वेश्चन कर रहा है कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए लोगों पर कार्बन के लगाए जाने वाले प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्न में कौन सा है, तो ये था न्यूजीलैंड, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूर्ण क्रांति की आह्वान किया गया था, तो पूर्ण क्रांति का आह्वान आपको किया गया था जयप्रकाश नारायण द्वारा। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि ओलंपिक खेलों में से किस खेल के लिए बाल बारकर कप प्रदान किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुक्केबाजी। मुक्केबाजी खेलों के लिए ओलंपिक में बारकर कप का प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी हैं, तो टेनिस खिलाड़ी ये इनमें से कोई नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। मैग्नेट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है, मैग्नेट रेखा ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है, तो ये है बिहार से। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था, तो भारतीय राष्ट्रगान पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नीचे दिए गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है, तो आपको दिया है SLV-3 लॉन्च, बांग्लादेश का बनना, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, पोखरण-1 परीक्षण। तो इसका मतलब क्रम से सजाना है आपको, जैसे बांग्लादेश का बनना 1971 में, सिक्किम भारत का राज्य कब बना था, तो इसमें पहला हो जाएगा बांग्लादेश, उसके बाद चौथा यानी पोखरण का परीक्षण हुआ था, उसके बाद तीसरा कह रहा है कि हो जाएगा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, तब उसके बाद लास्ट में PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया गया था। तो यानी क्रम से 2, 4, 3, 1 हो जाएगा। अगला एक मैथ है, मैथ को बाद में किसी वीडियो में देख लेंगे, पहले इस वीडियो में जीके जितना होगा और साइंस से क्वेश्चन होगा, जीके जीएस वाला पूरा देखेंगे। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो बावन का हो जाएगा वास्तविक और उल्टा बनता है मनुष्य के रेटिना पर बना प्रतिबिंब।
53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश की तरंगे वायु के कांच से होकर गुजरती हैं तब कौन सा परिवर्त प्रभावित होंगे। तो इसका हो जाएगा आपको केवल तरंगदैर्घ्य परिवर्तित तथा वेग परिवर्तित होता है। आगे मैथ है, इसका भी बाद में देख लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है तो ये ब्यूटेन है। 55 का मीथेन है, माफी चाहेंगे, ब्यूटेन है, ब्यूटेन गलती है, मीथेन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है तो मीथेन। निम्न में कौन सा भारी पिंड सायकाल यानी शाम के रात्रि के आकाश में सबसे अधिक चमकता है। तो ये समझते हैं आप कि 56 का डी हो जाएगा यानी शुक्र ग्रह। देखेंगे दोस्तों कि यदि एक पेंडुलम के दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी सुस्त हो जाती है। जब भी कोई घड़ी पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वो सुस्त हो जाएगी। 58 नंबर का है एक पिंड कुल दूरी का आधा वेग v1 की यात्रा से करता है तथा शेष आधा भाग v2 वेग से करता है, तब उस पिंड का औसत वेग क्या होगा। तो औसत वेग के लिए आपका सूत्र होता है 2v1 इंटू v2 बटा में होता है v1 प्लस v2। उसके आगे कह रहा है कि समुद्री शीतलन पवन बहती है। तो समुद्री शीतलन पवन जो बहती है दिन में समुद्र की भूमि की ओर बहती है, यानी 59 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि। तो इसका कारण है कि एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंदर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है, यानी 60 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर कह रहा है कि मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ होता है, यानी सिम का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। तो सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल। एस से होता है सब्सक्राइबर, आई से होता है आइडेंटिटी, एम से होता है मॉडल। सिम ऐसे लिखा जाता है SIM, इसी का फुल फॉर्म बताया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 62 का सीमेंट में ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लियर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य ये होता है कि ये सेटिंग की दर को त्वरित करना है, इस सेटिंग के दर को त्वरित करता है, इसलिए सीमेंट को ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिक करके चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है। 63 क्वेश्चन कर रहा है तो मैथ है, इसको अगले वीडियो में हम किसी वीडियो में कवर कर लेंगे। 64 वीडियो का देखेंगे। तो निम्नलिखित में कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। इसका नाम है H5N1, इसको बहुत ज्यादा है, BSSC का फेवरेट क्वेश्चन है। 65 क्वेश्चन करना है कि एस्बेस्टस का कारण होने वाला प्रमुख रोग है। तो इसका कारण है कि मेसोथेलीमिया रोग होता है एस्बेस्टस के कारण। 66 नंबर कह रहा है कि वायु का वेग संबंधित है। तो वायु का वेग संबंधित होता है दाब के प्रवणता से, यानी 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 67 कह रहा है कि विटामिन ए के कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए के कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रतौंधी होता है। 68 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। तो ये होता है पौधों में क्लोरोफिल के लिए कहेगा तो आप याद रखेंगे, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम होता है। अगर क्लोरोफिल रहता है तो क्लोरोफिल ऑप्शन में रहेगा, नहीं तो मैग्नीशियम रहेगा तो मैग्नीशियम, दोनों में से एक ही आपको देगा। 69 कह रहा है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है। तो वातावरण पूरा में कौन सा सबसे अधिक गैस है। तो ये है नाइट्रोजन, 78 पॉइंट समथिंग है। कह रहा है 70 की अधातुएं समानतः विद्युत के कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होती हैं, क्योंकि फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, अधातु समानतः विद्युत का कुचालक होती हैं, यानी कुचालक जिससे नहीं प्रवाहित होगी, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होती है, इसमें लाइन प्रवाहित होगी क्योंकि। तो इसका पूछा गया है कि इसमें ऐसा क्यों होता है।
तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये स्थिरता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, इसी कारण से ये सब होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है, तो इंसुलिन उत्पादित होता है 71 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी पैनक्रियाज अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ये भी ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। 72 क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर का मंदक काम करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर के मंदक के रूप में काम करने वाला पदार्थ है भारी जल, यानी D2O। मानव शरीर के रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो मानव शरीर के रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिभृक ग्रंथि से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर का है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है, तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादक होता है। कंप्यूटर में वायरस संबंधित है, तो कंप्यूटर में वायरस संबंधित होता है प्रोग्राम से, जितना प्रोग्राम रहेगा वायरस ज्यादा भरेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन करा है कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां होती हैं, तो ये फिबुला तथा टिबिया होती हैं। ये दोनों मनुष्य के शरीर के पैर में पाए जाने वाली हड्डी है, और सबसे बड़ी हड्डी होती है जो जांघ की हड्डी होती है, इसीलिए इसे फिबुला तथा टिबिया दोनों हड्डी ये पैर में पाए जाते हैं। और इस वीडियो से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। अगला प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन डालेंगे, मैथ का कहेंगे तो मैथ का भी सेपरेट वीडियो डालेंगे। अब इसका सब्जेक्टिव दिखेंगे कि एक एक क्वेश्चन का थोड़ा सा समझाइएगा, तो उसका भी कहेंगे, तो उसको भी उसका फैक्ट जो होगा वो भी बता देंगे। इससे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए नहीं बताते हैं, सिर्फ ऑप्शन को ही ठीक कराते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा 76 का बी, फिबुला एवं टिबिया पैर में पाई जाती है। इसलिए याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।